हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो आपका मैथ का 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर का 6.5 जो प्रश्नावली है 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए और सोल्व कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है सो कहा जाता है जोड़िए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जोड़िए, यानी कि 3.5 क्या क्या है, 3.5 7 6 3.3.576 प्लस, ठीक है, प्लस 6 प्लस 0.045 प्लस 7.3। इसे क्या करना है, आपको जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए दशमलव वाला जोड़ कैसे होता है वो समझिएगा। दशमलव वाला जोड़ में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि सीरियल वाइज लिखना है, जैसे कि 3.576। अब इसे जो सो जहाँ दशमलव के सामने ही लिखना है, जैसे 0 दशमलव यहाँ डालना है, फिर ये 0, फिर 4 और ये 5 लिखना है। फिर अगला हमारा ये है 7.3, तो 7 और दशमलव यहाँ बैठाना है और 3 और इसे क्या करना है, अब जोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए 6 और 5 कितना हो जाता है, 6, 5 और 5 10 और 1 11, बाकियात में 1, 7 और 3 10 और 1 11 और 1 बाकियात में जो बचा था बाकी का 12, बाकियात में 1, 5 3 8 और 1 5 3 8 और 1 9 और दशमलव 7 और 3 10। तो हमारा देखिए जोड़ने पर कितना आता है, 10.921। ठीक है, 921 आता है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी का बी नंबर देखिए, बी नंबर में यानी कि दूसरा जो है उसे सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट का 2 है 21.7 प्लस 17.3 प्लस 42.05। तो देखिए 21.7 लिखे, फिर 17.3 और 42.05 को जोड़ दीजिए। इसे क्या करना है, जोड़ दीजिए। तो 5 का 5 हो जाएगा ये, और 7 और 3 10 का 0 बाकियात में 1 और 7 और 1 8 8 और 2 10 और 11 बाकियात में 1। ठीक है, 4 और 1 5 5 और 2 7। देखिए ये 9 और 2 7 और 2 9 और 1 10 और 1 11 हुआ था, बाकियात में 1 है, और 4 और 1 5 5 और 2 5 6 7। ठीक है, 7 और 1 8 हो जाएगा। तो हमारा ये कितना आ गया, 81.05 आंसर आ गया। ठीक है, और आप आंसर मिलाते हुए जाइए कि आंसर सही या गलत है। ठीक है, और अगर कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ लीजिए कि सर यहाँ हमें जो सो प्रॉब्लम है। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड है हमारा 170.29 प्लस 20.11 और 15.17। अब देखिए अगला था हमारा 15.70। अब इसे क्या करते हैं, इसे जो है सो जोड़ देता हूँ मैं। तो देखिए सबसे पहले 170.29, फिर 20.11 और 15.70। इसे क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए। तो देखिए 9 और 1 10 का 0 बाकियत में 1, 7 और 2 9 और 1 10 और 1 11 बाकियत में 1 5 और 1। देखिए दशमलव यहाँ तो दशमलव दे देते हैं, और 5 और 1 6 हो गया, 6 हो गया। अब अगला हमारा 7 और 2 9 9 और 1 10 के 0 बाकियत में 1 1 और 1 2। तो हमारा ये 206.10 हो गया। ठीक है, अब अगला हमारा 4 नंबर का है। 4 नंबर समझिए, 275.6 प्लस 825.40 और 707.829। इसे अब ऐड करते हैं। तो 275.6 और 825.40 और अगला हमारा 7.2829। ठीक है, इसे क्या करते हैं, इसे जो सो अब यहाँ चाहते तो इसे भर दीजिए। ठीक है, इसे 0 0 से क्या कीजिए, भर दीजिए। यहाँ भी 0 0 से भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए 9 2 और 8 और 6 2 6 4 10 10 और 8 18 बाकियात में 1। अब दशमलव जो है
इसी जगह पर देखिए 5 और 5 10, 10 और 7 17 और 1 18, बाकियात में 1, 7 और 2 9 और 1 10 के 0, बाकियात में 1 8 और 2 10 और 1 11। तो ये आपका आंसर हो जाता है 1108.82 इसका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन 1 का जो चारों क्वेश्चन था वो हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आगे कहा जा रहा है रोहित ने एक थैला, एक कॉपी, एक टॉर्च जो सो इतना इतना रुपया में खरीदा। कितना? 15.25, 15.35.50 और 75.50 में खरीदा। उसने कुल कितने रुपया खर्च किया? तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? हल लिखना है। देखिए हल लिखता हूँ मैं, और हल देके सबसे पहले क्या कीजिए, जो जो जिसमें वो पैसा खर्च किया उसे लिख देना है। सबसे पहले रोहित ने क्या किया? थैला लिया। तो थैला कितना में लिया हुआ? थैला जो सो 15.25। ठीक है, उसके बाद एक जो सो उसने एक कॉपी भी लिया। कॉपी कितना में लिया? कॉपी जो सो 35.5, 35.50 और एक जो सो उसने जो सो टॉर्च खरीदा। टॉर्च का मूल्य कितना है? 75.50। अब जो सो सबको क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए। ठीक है, सबको क्या कीजिए, तो क्या पूछा गया? उसने कुल कितने रुपए खर्च किया, और ये सब रुपया में है, इसे रुपया में लिख दीजिए। ठीक है, तो कुल खर्च रुपए लिख देते हैं कि कुल खर्च किया। कुल खर्च किया कितना किया? देखिए ये जो हमारा क्या बना, एक तरह से ये जो हमारा ये दशमलव का जोड़ बन गया। तो दशमलव को जोड़ देते हैं इसे। देखिए 5 और 5, सबसे पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ 15.25, फिर अगला हमारा 35.50 यानी कि 50 और 75.50। ठीक है, ये है, इसे जोड़ दीजिए। 5 और 5 10, 10 और 2 12, बाकियत में 1 दशमलव यहाँ लग गए। 5 3 15, 15 और 1 16, बाकियत में 1 7 और 3 10, 10 और 1 11 और ये 12। ठीक है, यानी कि 126 रुपया 25 पैसा जो सो उसने खर्च किया। क्या क्या लेने में? एक थैला, कॉपी और टॉर्च लेने में। ठीक है, उसने कितना खर्च किया? 126 रुपया 25 पैसा उसने खर्च किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछा जाता है कि देखिए कहा जाता है कि मधुमिता जो है सो, क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है कि देखिए कहा जा रहा है कि मधुमिता 15 किलोमीटर 600 मीटर टैक्सी से 55 किलोमीटर और 45 मीटर रेल से और 5 किलोमीटर 200 मीटर रिक्शे से किया। तो मधुमती द्वारा कुल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि वह कितना दूरी जो सो ज्ञात कीजिए, वह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कितना दूरी वह तय की। ठीक है, तो सबसे पहले 15 किलोमीटर और 50 मीटर, 15 किलोमीटर और 50 मीटर। ठीक है, फिर यानी कि 600 मीटर, इसे लिख दिया। फिर दूसरा हमारा है कितना? 75, ये जो है सो 15 किलोमीटर और 600 मीटर टैक्सी से, या जो सो टैक्सी से किया, टैक्सी से। और अगला हमारा 55 किलोमीटर और 45 मीटर, ये रेलगाड़ी से की, रेलगाड़ी से। ठीक है, अगला हमारा 5 किलोमीटर और 200 मीटर, 5 किलोमीटर और 200 मीटर, या जो सो रिक्शा से की। किस चीज़ से की? रिक्शा से। तो टोटल यानी कि कुल कितना जो सो मधुमिता जो सो कुल दूरी कितना तय की? तो लिखेंगे तो कुल तय किया गया दूरी, कुल कितना दूरी उसने तय की। तो देखिए क्या करना है, 15 किलोमीटर है और 600 मीटर। ठीक है, फिर अगला है 55 किलोमीटर और 45 मीटर। फिर अगला है हमारा 5 किलोमीटर और 200 मीटर। अब इसे क्या कीजिए, आप जो सो सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए 0 5
6 और 4 10 का 0 और 10 और 2 12 बाकियत में 1, ठीक है। और 5 10 15 और 1 16 बाकियत में 1 आ गया। 6 और 5 और 1 6 और 1 7। उसने जो सो कितना दूरी तय की, जो सो उसने 66 लिख सकते हैं 67 किलोमीटर और जो सो 250 मीटर का दूरी उसने तय की। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। किलोमीटर में लिख सकते हैं, ये किलोमीटर का है, ठीक है। इस प्रकार इतना दूरी उसने जो सो टोटल तय किया रिक्शा से, रेलगाड़ी से और जो सो टैक्सी से। अब क्वेश्चन नंबर आके देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक थैला, क्या कहा जाता है, एक थैले में 5 केजी 500 ग्राम आलू, 1 केजी 200 ग्राम टमाटर और 700 ग्राम प्याज है। ज्ञात कीजिए थैले में कुल कितने किलोग्राम सब्जी है, कुल कितने किलोग्राम सब्जी है। तो क्या क्या है, हल पहले लिखता हूँ मैं और क्या क्या है थैले में उसे मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 5 केजी और 500 ग्राम क्या है, आलू है, ठीक है। 5 केजी 500 ग्राम आलू है और आगे हमारा 1 केजी 250 यानी कि 250 ग्राम क्या है, टमाटर है, ये टमाटर है। और आगे है हमारा 750 ग्राम जो सो क्या है, प्याज है। तो कुल कितना किलोग्राम सब्जी है। तो हमें हल करना है, कुल ज्ञात करना है, कुल कितने किलोग्राम सब्जी है। तो कुल कितने ग्राम सब्जी है, देखिए सबसे पहले हमारा 5 केजी 500 ग्राम को लिखते हैं। 5 केजी 500 ग्राम को ऐसे लिखेंगे, 1 केजी 250 ग्राम 250 ग्राम और 700 ग्राम, तो 750 ग्राम है। तो इसको पॉइंट देके इसे लिख देंगे, ठीक है। और इसे क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो देखिए 0 5 और 5 10 के 0 बाकियत में 1 और ये हमारा 7 और 1 क्या हो गया 8, सॉरी 7 और देखिए 7 और 7 14 और 1 क्या हो जाएगा 15, ये 5 हो जाएगा। पॉइंट देखिए, पॉइंट सामने तो पॉइंट देंगे, 5 और 1 6 और 1 7 हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना उसके थैले में सब्जी है, 7 केजी 500 यानी कि इतना ग्राम जो सो उसका, इतना केजी उसका झोले में सब्जी, यानी कि 7 किलो 500 ग्राम, यानी कि 7.5 किलो वह सब्जी जो सो बाजार से या थैले में उसका है, ठीक है। यही पूछा गया है। अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। कहा जाता है कि अभिजीत ने शर्ट के लिए 2 मीटर 65 सेंटीमीटर पैकेज के लिए पैंट और सेंटीमीटर पैंट के लिए और 2 मीटर 65 सेंटीमीटर कपड़े खरीदा। ज्ञात कीजिए अभिजीत ने कुल कितने मीटर कपड़ा जो सो खरीदा। तो देखिए कुल उसने कितना कपड़ा खरीदा है उसे लिखिए, ठीक है। सबसे पहले हल लिखते हैं और इसका हल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि 2 मीटर और 2 मीटर 65 सेंटीमीटर जो सो पैंट के लिए लिया और 2 मीटर 55 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा, ठीक है। तो 2 मीटर अनुसार कपड़े खरीदा। तो ज्ञात कीजिए अभिजीत ने कुल कितने मीटर कपड़ा खरीदा। अभिजीत ने शर्ट के लिए इतना और पैंट के लिए इतना खरीदा। ये हमारा जो है सो किसके लिए, ये हमारा शर्ट के लिए, ठीक है, शर्ट के लिए है। और ये अगला हमारा जो सो ये किसके लिए, पैंट के लिए। तो दोनों को जोड़ दीजिए और कुल उसने तो ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है हमें, कुल कितना मीटर कपड़ा खरीदा, कुल कितना मीटर कपड़ा खरीदा, ठीक है। तो देखिए कुल कितना मीटर कपड़ा खरीदा। तो 2 मीटर और 65 सेंटीमीटर को ऐसे लिखते हैं और अगला 2 मीटर 55 सेंटीमीटर को ऐसे लिखते हैं। दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो हमारा ये आ जाएगा
5 और 5 10 के 0, बाकियात में 1 बचा और 6 6 12, बाकियात में 1 है, 2 2 4 और ये 5, यानी कि ये हमारा कितना आ गया 5 मीटर और 20 सेंटीमीटर उसने कपड़ा जो सो खरीदा टोटल। ठीक है, कुल कपड़ा जो सो 5 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। और इस प्रकार जो आपका जितना भी इस अध्याय के अंतर्गत प्रश्न था सभी प्रश्न समाप्त होता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।